वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर हम आपके लिए कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज योर लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर के अंदर काफी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। वो कंपोनेंट जो अंदर की वर्किंग को संभालते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारा गेट्स के माध्यम से बना होता है। जैसे देखिए, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर ABCD के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है ताकि कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो सके। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में जो सर्किट बने हुए हैं उसकी ABCD मतलब सबसे छोटी इकाई जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो आपका क्या है, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स अगर हम सीखेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से डिजिटल सर्किट्स बनेंगे और उससे अंदर का सारा काम होता है। तो कंप्यूटर की ABCD हार्डवेयर की अगर हम बात करें या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, तो सबसे पहला और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, लॉजिक गेट्स। तो आज हम फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो वो कौन कौन से गेट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, वो हमारा आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। लॉजिक गेट्स, जैसे देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे गेट होते हैं, जैसे नोट गेट, एंड, और, एक्सोर, नैंड, नोर, एक्सनोर। तो इनको याद कैसे रखें वो आपको ट्रिक्स बताएंगे और साथ में इनकी ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन बेसिक गेट होते हैं, नोट, एंड, और। याद करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले कौन सा गेट है, नोट, फिर क्या है एंड, और फिर क्या है और। तो तीन बेसिक गेट होते हैं। अब इनकी कॉम्बिनेशन से आगे फर्दर गेट बनेंगे, कैसे, नोट, एंड, और। अब एंड जो गेट है इसके साथ नोट लगा दिया जाए तो कौन सा बन जाएगा, नैंड गेट। तो एंड के साथ क्या लगा दिया, नैंड, तो सॉरी एंड, तो नैंड गेट बन जाएगा। एंड तो है ही, उसके साथ नोट भी जोड़ देंगे तो नैंड गेट बनेगा। इसी प्रकार और गेट तो है ही, और के साथ हम नोट भी लगा दें तो कौन सा बन जाएगा, नोर गेट। तो तीन गेट हुए बेसिक, तो नोट, एंड, और। अब नोट को इन दोनों के साथ लगाएंगे तो ये नोट लगाएंगे एंड के साथ तो नैंड, नोट लगाएंगे और के साथ तो नोर। तो ये आपके तीन बेसिक गेट थे, इनका कॉम्बिनेशन किया, नैंड और नोर बन गया। अब आगे फर्दर दो गेट और हैं। अब जो और गेट है ये कहता है और भी होने चाहिए, याद रखने के लिए बात बता रहे हैं आपको। और गेट कहता है और भी होने चाहिए, तो मीन और के साथ एक्स लगा दिया, नोर के साथ भी एक्स लगा दिया, तो मीन ये हो गया आपका एक्स और गेट और ये हो गया आपका एक्स नोर गेट। क्लियर। तो बेसिक गेट तीन है, नोट, एंड, और। अब इन दोनों के साथ नोट लगाया तो नैंड और नोर, और वाले और भी होने चाहिए, तो और के साथ एक्स लगा दिया, एक्स और नोर के साथ एक्स लगा दिया, एक्स नोर। ये टोटल आपके 7 गेट्स हैं। अब ये किन के सर्किट क्या होंगे, ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, कैसे वर्क करते हैं, इनका सिंबल क्या होगा, वो हमें सीखना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीखने का फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट आपका यही रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वैसे तो ये गेट का स्ट्रक्चर मैंने यहां बताया, बट एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गेट, नोट गेट, क्योंकि आपको पता है तीन गेट है ना, नोट, एंड, और। फिर उनके जो नोट गेट है, नोट गेट का जो बेसिक सिंबल है, नोट गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट गेट का ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा, ये, ठीक है, और इसके साथ ये बबल लगेगी, ये सर्कल लगेगा, ठीक है। तो नोट गेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से, ये पर्टिकुलर सिंबल, और यहां से इनपुट दिखाएगी और ये इसकी क्या होगी, आउटपुट, और यहां ये बबल दिखानी जरूरी है, ये नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे देखिए आप इसके अंदर क्या देंगे, अब आप इसमें यहां से इनपुट होगी और यहां आउटपुट होगी, और यहां पर देखिए एक सर्कल बना हुआ है जो बबल कहलाता है, ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। ओनली बबल भी आगे हम सीखेंगे कि नोट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे नोट गेट की टोटल जो फिगर है, जो सिंबल है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर हम इनपुट देंगे और यहां क्या आएगी आपकी आउटपुट। कैसे, अब इनपुट इसमें सिंगल इनपुट होती है और आपकी सिंगल ही आउटपुट होती है। जैसे देखिए यहां से अगर हम इनपुट दें, अब बाइनरी डिजिट्स होंगे, या 0 होगा या 1 होगा, तो यहां से या तो हम 1 दे सकते हैं या फिर हम यहां पर 0 दे सकते हैं। तो दो ही पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं, या तो यहां से 0 मिले या 1 मिले। तो यहां इनपुट होगी, ये आउटपुट क्या देगा, ये अंदर वर्किंग क्या करेगा, ये करता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है रिवर्स करना, उल्टा करना।
मीन 0 दोगे तो उसको 1 बना देगा, 1 दोगे तो उसको 0 बना देगा। तो नोट गेट का काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट करना, 0 को 1 बनाना और 1 का 0 करना। ठीक है, तो नोट गेट का सिंबल देख लीजिए, ये है 0 देंगे तो 1 बन जाएगा, 1 देंगे तो 0 बन जाएगा। तो अब इसकी ट्रूथ टेबल ये है, एज ए इनपुट अगर हम ए दें तो आंसर क्या आएगा? ए बार, मतलब ए का उल्टा। कैसे? ए की वैल्यू या 0 दें यहां पर तो क्या आएगा? आउटपुट 1, और ए की वैल्यू यहां से अगर आप 1 दे तो क्या आएगा? 0। तो नोट गेट का सिंबल ये है, और ये 0 दें तो 1 बना देता है, 1 दे तो 0। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है। अभी ए एज इनपुट गई, 0 दिया ए तो आउटपुट 1 आया, और ए की वैल्यू अगर आपने 1 दी तो आउटपुट क्या आया? 0। क्लियर? तो ये सबसे पहला बेसिक गेट है आपका नोट गेट। द नोट गेट इज ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, एक इनपुट जाएगी और एक ही आउटपुट आएगी। ठीक है, ये आपका नोट गेट है। दिस गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। ये इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, 0 दोगे तो 1 और 1 दोगे तो 0। ठीक है, इन्वर्ट करेगा। बिकॉज इट परफॉर्म्स द इन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिग्नल। ये बाइनरी सिग्नल का इन्वर्जन करता है। इट कन्वर्ट 0 into 1 and 1 into 0, मतलब ये 0 को 1 में बदलेगा और 1 को 0 में बदलेगा। दिस इज योर नोट गेट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नोट गेट। नोट गेट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। उसके बाद हमारा जो सेकंड गेट है, ठीक है, वो क्या है, उसका सिंबल क्या रहने वाला है, वो हम बात करते हैं। दैट इज योर एंड गेट। एंड गेट जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। मीन यहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं जाके ऐसे इसकी गोलाई बंद हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया? एंड। यहां से स्टार्ट किया और यहां पर बंद, जैसे यहां से स्टार्ट किया और ये जाके यहीं एंड हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। मीन यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे और फिर यहीं जाके इसका एंड। इसमें 2 इनपुट्स दिखाई गई हैं और एक आउटपुट दिखाई गई है। तो 2 इनपुट ए और बी, आंसर हम यहां लेंगे सी में। तो ये क्या करता है? एंड गेट आपका। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 2 इनपुट जो हम देंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? मान लीजिए ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है और ये आउटपुट है। ए और बी एज इनपुट जब हम देंगे, हो सकता है दोनों हम 0 दे दें। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, 0 0, मतलब 0 यहां से गया, 0 यहां से गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब 0 0 आप दोगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे 0 0 की तो क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो 0 0 इनपुट देंगे तो 0 आउटपुट आएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन करता है। फिर आप हो सकता है दूसरी पॉसिबल इनपुट 1 0 दे दो, आप यहाँ 1 दे दो और यहाँ 0, क्योंकि 0 0 दे सकते हो, 1 1 दे सकते हो, 0 1 दे सकते हो, 1 0 दे सकते हो। यही पॉसिबल इनपुट आपकी 0 1 की बनती हैं। तो आपने दिया 1 और 0, यहाँ 1 और 0, तो 1 और 0 की गुना अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 0 ही होती है। तो यह आ गया 1 और 0 का 0। सेम ऐसे ही अगर ए की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू आप 0 दे दो, इसकी 1 दे दो, तो भी वही बात रहेगी, तो भी क्या आएगा? 0। अब 1 1, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, ए भी 1, ये ए है, ये बी, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ 1 आएगा, 1 1 का आपका 1 आ गया। तो मीन जो आपका एंड गेट है वो मल्टीप्लीकेशन करता है। मल्टीप्लीकेशन का रूल है, एक भी 0 कहीं आ जाए तो वो 0 बना देता है। इसका मतलब दोनों इनपुट 1 होगी तो ही 1 आएगा। क्लियर? All multiplication combinations of A and B can be represented in tabular form in a truth table. इसकी truth table में हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? A और B जो all inputs हैं उसकी मल्टीप्लीकेशन को। तो दिस इज योर एंड गेट। क्लियर? तो ये एंड गेट था जिसमें मल्टीप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो बेसिक गेट है, पहला नोट, दूसरा एंड, तीसरा और। अब और के बारे में हम समझेंगे। पहले इसमें नैंड के बारे में बात आ गई, वो भी मैं बता दूं। जो एंड गेट होता है उसके साथ अगर हम नोट लगा दें, जो नोट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड गेट हमने अभी डिस्कस किया, ये एंड। अब एंड के साथ नोट लगाएंगे तो नैंड बनेगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब वो हम पहले वही गेट बना लेते हैं। एंड जो गेट था उसके साथ एन लगा दिया, एन मतलब नोट लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका टोटल नैंड गेट बन गया। ठीक है, एंड गेट था, उसके साथ नोट लगा दिया। अब एंड गेट का वही सिंबल रहेगा जो पहले था, ये यहां से स्टार्ट, यहीं जाके एंड, बट इसके साथ बब्बल लगाई है जो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी नोट को भी। एंड के साथ नोट भी लगा दिया आपने, तो टोटल मिला के एक कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट। जैसे मैं पीछे करके दिखाता हूं इसको,
एंड गेट ये देखिए विदाउट बबल है, और नैंड में क्या हो जाएगा, ये नोट लगा दिया, ये नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये टोटल मिला के अगर दो गेट बन गए ना, एंड प्लस नोट, तो नैंड गेट। इसका मतलब इसमें पहले तो एंड गेट लगा हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, पहले एंड गेट में क्या होती है, अभी हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन, और नोट गेट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो काम एक साथ होंगे यहाँ पर, मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन करो फिर उसको रिवर्स कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, दो काम एक साथ करेंगे तो नैंड गेट की आउटपुट आ जाएगी। कैसे, अब इस गेट को हम ए और बी इनपुट देंगे, सी हमारा आंसर आने वाला है। पॉसिबल इनपुट आपको पता ही है कि सबसे पहले हम 0 0 दे देते हैं, 0 0, तो 0 0 की पहले होगी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पहले एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होती है। 0 0 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 0, फिर उसका नोट गेट भी है, अब 0 जो आया उसका नोट, मतलब उसका आ जाएगा 1, नोट गेट में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 का 1। तो यहां देखिए 0 0 दिया, मल्टीप्लीकेशन हुई जो कि 0 ही रही, फिर उसका नोट गेट लगा 0 का, मतलब वो 1 हो गया, तो 0 0 का 1 पहला आ गया। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें 1 0, 1 और 0 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 0, फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, 1 आ गया। 0 1, 0 1 का फिर दोबारा 0 होगा, फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, देन 1, 1 1 का क्या होगा, 1 1 का 1 मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर उसका उल्टा, मतलब नोट गेट्स के कारण क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। क्लियर, तो ये आपका कौन सा गेट है, एंड के साथ नोट लगा दिया तो नैंड गेट बन गया। एंड पढ़ा हमने, फिर नैंड पढ़ा, नैंड मीन एंड के साथ नोट जो पहले हमने पढ़ा है। क्लियर है, तो ये आपका कौन सा गेट आ गया, नैंड गेट। द नैंड गेट ऑपरेट्स एज एन एंड गेट, मतलब ये एंड गेट की तरह ही है, फॉलोड बाई ए नोट गेट, साथ में इसके नोट गेट और लगा दिया। फॉलो अप किसको कर दिया, नोट गेट को। मतलब हमने इसमें पढ़ा जैसे कि डेफिनेशन है कि नैंड गेट एंड गेट को ही कर रहा है, बट उसके साथ नोट को फॉलो अप कर रहा है साथ में, तो नोट वाली कैलकुलेशन भी साथ में परफॉर्म करता है। ठीक है, इट एक्ट्स इन द मैनर ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन एंड फॉलोड बाय द निगेशन, एंड गेट की कैलकुलेशन करेगा पर निगेशन के साथ, नेगेटिव, मतलब उसको फिर उल्टा कर देगा। ठीक है, द आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, अगर दोनों 1 है तो ही 0 आएगा। जैसे देखिए 1 1 है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो क्या आ रहा है फॉल्स, बाकी सब कंडीशनों में ट्रू आ रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। वेरी सिंपल, ये इसका सिंबल था, नोट गेट पढ़ा, एंड पढ़ा, एंड के साथ नोट लगा दिया तो नैंड। अब हम पढ़ेंगे और उसके साथ नॉर। अब हमारा नेक्स्ट गेट आता है और गेट। और गेट का सिंबल देखो कैसे बना है, इसमें बनाते समय आवाज आ रही है ये और ये और ये। एंड में क्या था, यहां से स्टार्ट, जैसे देखिए एंड की तरफ चलते हैं, यहां से स्टार्ट यहीं जाके एंड। क्लियर, यहां से स्टार्ट यहीं जाके एंड, ऐसे नहीं। इसमें देखिए और गेट में क्या हो रहा है, ये और ये, ऐसे 3 पीस आ गए इसमें, तो ये और गेट है। और गेट में एडिशन होगा, जैसे कि एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन था, तो यहां पर हम एडिशन करने वाले हैं, 2 इनपुट देंगे ए और बी, आंसर जो सी रहने वाला है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ 2 बिट्स का रहेगा। जैसे देखिए 0 0, 0 0 का एडिशन क्या होगा 0, तो 0 0 का 0, 1 0 का 1 और 0 का क्या होगा 1 होगा, 1 है। 0 1 का एडिशन क्या होगा 1, तो 1 1 1 का 1 यहां से गया 1 यहां गया, तो इसका क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि एक ट्रू है दूसरा ट्रू है, तो तीसरा एडिशन की बात करें तो तीसरा ट्रू है, क्योंकि 0 1 का मतलब होता है लाइट का ऑन होना या ऑफ होना। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपके कमरे में एक बल्ब ऑन है तो आप कहेंगे लाइट है, 2 बल्ब ऑन है तो क्या कहेंगे लाइट है ही कहेंगे ना। 2 बल्ब ऑन है, एक ऑन है, लाइट तो है, तो मीन है का मतलब ट्रू और ना का मतलब फॉल्स। तो यहां पर 1 और 1 मतलब ऑन ऑन मतलब ऑन मीन 1। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें सीखनी है, ये आपका और गेट होगा। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि 1 1 का एडिशन 1 रहेगा। ऑल एडिशन कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल में जो ट्रूथ टेबल ये बनाई है इसमें एडिशन ऑफ बोथ इनपुट ए और बी का एडिशन दिखाया गया है। तो ये और गेट है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ और के साथ कौन सा गेट लगाएंगे, नोट, तो नोर बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, पहले और होगा, मतलब उसमें पहले क्या होगा एडिशन होगा, फिर नोट लगाया तो मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि एंड और नैंड में हुआ था, सिंपल रहेगा। अब हम नोर पढ़ रहे हैं, नोर गेट का सिंबल देखिए, और गेट बना दिया, पहले उसके साथ नोट लगाने के लिए बब्बल लगा दिया, तो ये हमारा गेट कौन सा बन गया, नोर गेट। और प्लस
नोट, तो नोर गेट बन गया हमारा। अब इसमें क्या होगा, पहले हम और की कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको निगेशन मतलब नोट गेट लगा रखा है उसको उल्टा कर देंगे। अब आपको पता है और गेट में हम क्या करते हैं, एडिशन। अब 0 0 0 0 का एडिशन क्या होगा, 0 पर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 1। 1 0 1 0 का एडिशन क्या होगा 1 पर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। 0 1 0 1 का उल्टा क्या होगा, सॉरी 0 1 का एडिशन क्या होगा 1 फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। 1 1 का एडिशन क्या होगा 1 1 1 1 मतलब ट्रू ट्रू मतलब 1 आ गया, फिर उसका उल्टा नोट गेट लगाया साथ में तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा गेट है, नोर गेट। ठीक है, द नोर गेट ऑपरेट्स एज एन ओर गेट, मतलब ये है तो ओर गेट की तरह, बट किसके साथ फॉलो अप हो रहा है, साथ में नोट भी लगाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इट एक्ट्स इन द मैनर ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर और फॉलोड बाय द निगेशन, मतलब है तो ये और ही गेट बट निगेशन के साथ है, नेगेटिव नोर गेट के साथ है। तो ये आपका हो गया कौन सा गेट, नोर गेट। तो पहले हमने पढ़ा नोट, फिर एंड, फिर उसके साथ नोट लगाया तो नैंड, फिर और के साथ हमने नोट लगाया तो नोर। अब और कहते हैं कि और भी होने चाहिए, मीन एक्स के साथ और लगाएंगे, ठीक है ना, और के साथ सॉरी एक्स और नोर के साथ एक्स लगाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, अब हमारा जो और गेट था उसके सामने एक्स लगाया तो एक्स जोर, और इसी प्रकार नोर जो गेट था उसके सामने भी एक्स लगाएंगे, एक्स नोर। तो टोटल ये 7 गेट्स हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्स और गेट को। एक्स और गेट का सिंबल देख लीजिए कैसा होता है तो और ही गेट, ये पहले और गेट बना लीजिए, ये और ये एक्स के लिए आप ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट और लगाएं, ये वाला। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर लगेगा। तो ये एक्स और गेट है। एक्स और गेट का जो ट्रूथ टेबल है, ए और बी जो आप इनपुट देंगे आउटपुट क्या आएगी, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लीमेंट का नहीं है। इसमें हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ इनपुट्स जो 1 है, नंबर ऑफ 1 पे डिपेंड करेगा इनपुट कितनी, इवन है या ओड है। जैसे देखिए इसमें ए और बी की वैल्यू आपने 0 0 ली, तो इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 तो है ही नहीं, 0 है, तो इसका आंसर आ गया 0। अभी बताते हैं आपको, इसमें 1 0, इसमें 1 कितने हैं, 1 1 है, एक क्या होता है ओड है, ओड नंबर और इवन नंबर पे काम चलेगा यहां पर सम विषम। अब एक, अब इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं इनपुट में, एक है ना, एक ओड होता है तो एक आ जाएगा, जो ओड है वहां पे एक आएगा नंबर ऑफ 1 में, और इवन है तो 0 आएगा। तो नंबर ऑफ 1 यहाँ कितने हैं, यहाँ भी एक है तो एक आंसर आ गया। नंबर ऑफ 1 अगले 1 1 है तो 1 1 कितने हो गए, 2 2 जो 2 है, 2 जो संख्या है वो क्या है, इवन है, तो यहाँ क्या आ गया 0। या सीधी सी बात कर लेते हैं हम, 0 0 यहाँ 1 है ही नहीं, यहाँ पर अकेला एक बचता है तो आ गया, यहाँ अकेला बचता है तो आ गया, यहाँ 1 1 है तो ये कट गया, मतलब जहां कपल है दो साथ में तो ठीक है 0, अगर एक अकेला रह जाता है तो उसको हम पीछे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ अकेला है लिख दिया, यहाँ अकेला है तो लिख दिया, यहाँ दोनों कट गए कपल बन गए तो ठीक है, यहाँ फिर 0 आ गया। एक अकेला रहता हो तो 1 अदरवाइज 0, बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ 1 कितने हैं इनपुट में, अगर ओड है तो 1, इवन है तो 0। और इसी का ही उल्टा अब यहाँ नोट गेट बनाएंगे एक्स नोर, फिर इसका सेम उल्टा हो जाएगा। कैसे, हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लें। इनपुट ओड नंबर्स ऑफ 1 देन आउटपुट इज ट्रू। इनपुट में ओड नंबर ऑफ 1 होंगे, इनपुट्स में ओड नंबर ऑफ 1 होंगे देन 1 अदरवाइज 0। क्लियर। नेक्स्ट एक्स नोर, एक्स और तो हमने पढ़ा, एक्स नोर मीन सिर्फ नोट गेट एक्स। अब हमारा एक्स और गेट बनाया फिर नोट लगा दिया, एक्स नोर मीन आउटपुट वही रहने वाली है, बस उसको निगेशन के साथ नेगेटिव अप्रोच लगा देंगे, नोट गेट लगा देंगे। मीन नंबर ऑफ 1 अगर ओड होंगे तो वहां 1 आ रहा था, इस सिचुएशन में वहां क्या आ जाएगा 0, उल्टा हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ 0 0 है तो 0 0 का 0 आना चाहिए, पर नोट गेट के 0 0 का यहाँ 0 आया, बट नोट के कारण 1 आ गया। अब 1 0 का एक अकेला बचता है तो 1 आना चाहिए, बस उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। 0 1 का क्या होगा 1, फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। और 1 1 का क्या हो जाएगा, कट गए कपल रह गए तो 0 आना चाहिए, बट 0 आके उसका उल्टा हो गया तो 1। तो दिस इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके गेट्स थे जिनको हमने समझने की कोशिश की, उनके सिंबल समझे और उनकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात की। थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको।
स्टार्टिंग में चलते हैं ताकि आपको गेट्स को लेकर कभी भी कोई इशू ना आए। देखिए टोटल कितने गेट हैं, नोट एंड और, 3 गेट हैं, बट एंड के साथ नोट लगाया तो नैंड और के साथ नोट लगाया तो नोर, और वाले कहते हैं कि और होने चाहिए तो इसके सामने एक्स लगाया और इसके सामने एक्स लगाया। इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट, इसमें होता है क्या, एंड में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा हो जाएगा। और में क्या होता है एडिशन, इसमें उल्टा एडिशन करके उल्टा कर देंगे नोर में। एक्सक्लूसिव और में ओड नंबर ऑफ 1, अगर ओड नंबर ऑफ 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। इसमें उसका उल्टा ओड नंबर ऑफ 1 है तो आपका क्या आ जाएगा 0, नहीं तो क्या आ जाएगा 1। क्योंकि ये टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल का। अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो इन्हीं से के कॉम्बिनेशन से आगे हमारे जो सर्किट्स बनेंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, काउंटर वगैरह वगैरह, अगर ये टॉपिक ढंग से आता है तो उनको समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।